हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एसपी को मैनिफेस्ट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आज की वीडियो भी इसी के ऊपर होने वाली है। और इसमें भी मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एसपी मैनिफेस्ट करते टाइम, आपको ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे एजम्पशंस क्या हैं, मेरे बिलीव्स क्या हैं एसपी को लेकर, खुद को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ओवरऑल जो भी है, जो भी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपके खुद के बिलीव्स क्या हैं, करंट आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है, आप किस स्टेट में हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, आपको लग रहा है कि आपका जो एसपी है वो उनके कुछ बिहेवियर आपको मैचिंग नहीं लग रहे हैं, आपको सही नहीं लग रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं ये थर्ड पार्टी का कोई सीन है, या मेरे पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या आपके खुद के पुराने कुछ बिलीव्स हैं कि नहीं लोग चीटर होते हैं, ऐसे लड़के चीटर्स होते हैं, या लड़के ये सोचें कि लड़कियां चीटर्स होती हैं, किसी को देख के आपने किसी और की स्टोरी कभी सुनी हो तो आपके कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए हों, या फिर आपके बिलीव्स ऐसे हैं कि आप रिलेशनशिप में रहते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप टोटली इमोशनली हर तरह से अपने एसपी पे डिपेंड हो जाते हैं, हर चीज़ में अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए डिपेंड हो जाते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि बस अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस जो है वो यही है, और इनके अलावा और मेरी लाइफ बिल्कुल सुनसान हो जाएगी, एकदम वीरान हो जाएगी, और लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं और आगे क्या करूँगी, मेरी लाइफ में और कोई मोटिव नहीं है। तो अगर आपके ऐसे व्यूज़ हैं, आपके ऐसे बिलीव्स हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पुअर है, और आपको इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। देखिए, कोई भी इंसान हो, आप अपनी लाइफ में चाहे आप किसी अपने पुराने एसपी को आप रिक्रिएट कर रहे हैं, उनको उनके बिलीव्स को लेके या उनके थॉट्स को लेके, उनके बिहेवियर को लेके आपको कुछ लग रहा हो कि मेरे को ये चेंज करना है, या फिर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए, कुछ भी हो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, चॉइस आपकी है। जैसा कि लॉ ऑफ अजम्पशन में बताया गया है कि हर कोई इंसान आपका ही रिफ्लेक्शन है, तो कोई उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आप चाहे किसी पुराने अपने एसपी को रिक्रिएट करो, या आपके साथ जो अभी हैं, या फिर आप लाइफ में किसी नए पार्टनर को चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, कुछ भी हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब लोग रिफ्लेक्ट वही करेंगे जैसे आप हो, जैसी आपकी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जितना वर्क करना है वो सिर्फ आपको खुद पर करना है, खुद के लिए करना है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि खुद पे वर्क करना उन्हें एकदम पहाड़ जैसा लगता है, कि खुद पे वर्क क्यों करा जाए, कैसे किया जाए। और आप जब खुद पे वर्क नहीं करते हो, आप अपने पुराने बिलीव्स के साथ ही चिपके रहते हो, और फिर आप कहते हो कि नहीं लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, हम बहुत टाइम से एक ही पैटर्न में जी रहे हैं, बार बार एक ही टाइप का इंसान हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, बार बार सेम ही चीज़ क्यों हो रही है, बार बार हम घूम फिर के इसी पे आ जाते हैं कि हम डिज़र्व नहीं करते, हमारी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, हम वर्दी नहीं हैं। बार बार यही चीज़ें क्यों प्रूफ होती हैं? क्योंकि आप खुद की चीज़, खुद की बिलीव्स को बदलना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, आप लव चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, तो आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। एक बात और, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से थी और उनसे जुड़ी हुई थी, और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी तो मेरी शुरुआत लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, वीडियोस देखी, किताबें पढ़ी, और कोचिंग्स भी ली मैंने। लेकिन क्या हुआ, समय रहते मेरे खुद के इतने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स बन गए थे कि वो सारी चीज़ें मेरे को एंजाइटी की तरफ लेके जा रही थी।
क्योंकि मेरे को लगता था कि पहले शायद मैं ज़्यादा बेहतर रहती थी, और इतनी सारी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे खुद की माइंड सही नहीं रहा। मेरे को खुद पे मतलब और ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी, मुझे बहुत सारे डाउट्स आने लग गए, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बनने लगे। तो आप ऐसा कुछ मत करिएगा। देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, जानते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो हम खुद से सवाल करने लग जाते हैं। मैंने भी यही सवाल करे खुद से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उस टाइम मैं भी बहुत सारी टेक्निक करती थी, कभी वो 333 वाली और 369 वाली, कभी कुछ राइटिंग करना है, कुछ कलरफुल पेन से लिखना है, इतने टाइम लिखना है, कभी वाटर टेक्निक, कभी कुछ। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अगर माइंडसेट ही सही नहीं है, आपने अगर अपने माइंडसेट पे ही वर्क नहीं करा, आपने अपने बिलीव्स पे वर्क नहीं करा, तो देखिए कोई भी टेक्निक आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है, और आपको उससे क्लैरिटी भी नहीं होती। ऊपर से आपके और 2-4 लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं, और वो लिमिटिंग बिलीफ ऐसे बन जाते हैं कि फिर अब कुछ का कुछ ही मैनिफेस्ट हो जाता है, और फिर आप परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बार वार्न कर रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप लाइफ में करो, या किसी से भी सुनो, आप किसी भी कोच से सुनो, आप चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, आप खुद से भी सवाल करो। आपके सारे जवाब आपके कॉन्शियस माइंड में ही हैं। हम लोग भी जो बोलेंगे, कोई भी आपको कुछ बोलेगा, ये भी आप लोग का रिफ्लेक्शन ही होता है। तो आप एक बार खुद ध्यान से सोचिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये चीज़ पहले वर्क की थी, क्या ये सच में वर्क कर रही है, क्या मुझे इससे अच्छा फील हो रहा है कहीं, और मेरे को मेरे 3D में क्या नज़र आ रहा है, क्या मैं जैसा सोच रही हूँ, और मेरे को कितना टाइम हो गया है, मेरी लाइफ में कितना चेंजेस आ रहा है, सही चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आपको खुद होनी चाहिए, अपने थॉट्स की अवेयरनेस भी आप खुद रखिए। और अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है हर किसी इंसान का, जीवन साथी बहुत ही प्यारा हिस्सा है आपकी लाइफ का। तो अगर आप इस पे वर्क करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि प्यार आगे बढ़े, तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ और पूछना हो तो। बाकी के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं।